स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, क्या ताज़ा अपडेट है घटना स्थल से? क्या मरने वालों की संख्या में कोई इजाफा हुआ है और घटना स्थल पर अभी कैसी स्थिति है? राहत बचाव के कार्य कैसे चल रहे हैं? स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इमरजेंसी सर्विसेज क्या ठीक से इस वक्त अभी काम कर रही हैं अथवा अभी भी दिक्कतें हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में केदारनाथ के बाद एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और आप इसको देश के एक बहुत बड़े हादसे के तौर पर देख सकते हैं। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये दुर्घटना है और एक ऐसी दुर्घटना है जो मानवीय चूक के चलते हुई है। आज जब से खबर आई है तब से ऐसा लग रहा है कि लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 130 से 150 के बीच ये आंकड़ा लगभग होता रहा है और जिस समय घटनाएं हुई उस समय उतना इंतजाम कुछ नहीं था। लोगों की लाशों को सड़कों पर बिछाया गया है, लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। जो लोग घायल थे, जिनकी सांसें चल रही हैं, उनको भी पीएससी सीएससी में उतना इंतजाम नहीं था। एक एक बेड पे 3-3 4-4 लोग लेटाए गए। डॉक्टर, एम्बुलेंस, इतनी व्यवस्था नहीं थी। सबके इंतजाम शुरू किए गए। लखनऊ से डीजीपी और मुख्य सचिव गए हैं। अब कासगंज, एटा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, ये सब जिले एक्टिव किए गए हैं। सारे अधिकारी वहां पहुंचे हैं। अभी तो देखिए ब्रजेश जी, इनका पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाएगा। लाशों को रखने के लिए जगह नहीं बची है। अभी तो पहचान होनी कठिन हो जाएगी। बहुत सारी स्थितियां, इतना बीभत्स हादसा, कुचल के मर जाने का शायद हम लोगों को कभी याद होगा। कभी किसी हम लोग कुंभ में सुनते थे, कभी ऐसा हुआ था। कोई राम अयोध्या में हम सुनते थे कि परिक्रमा के दौरान कोई घटना हो गई थी। लेकिन आज देखिए, सबसे बड़ी समस्या ब्रजेश जी ये है कि हमारे देश की जो जनता है और हमारे प्रदेश की, वो बड़ी धार्मिक है और इसको आप ये कह सकते हैं कि धर्म भीरू है। गरीब लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, बहुत सारे अनपढ़ लोग भी हैं जो इस तरह के आयोजनों में जाते हैं और इस तरह के हादसों का शिकार होते हैं। जो खबर आई है प्रारंभिक तौर पर, यह बताया जा रहा है कि उमस बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उसी दौरान ये जो सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार, इनके पैर छुलाई चल रही थी और वो दक्षिणा ग्रहण कर रहे थे। उसी दौरान ये सब हादसा हो गया है। अब इतनी बड़ी लाखों की संख्या में लोग आए थे तो समस्या अचानक से पैदा हुई। न उतनी फोर्स थी, न उतने इंतजाम थे। आज हमारे समाज के सामने संत महात्माओं के प्रवचन, आयोजन अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बड़े बड़े वीवीआईपी पंडाल लगते हैं, हजारों लाखों लोग आते हैं, उनको संभालना बहुत कठिन है। संत महात्मा साधु के प्रति हमारे समाज में लोगों में जो आस्था है और उसके बाद ऐसे आयोजनों में जो भगदड़ होती है, ये सब स्वरूप हम लोग चर्चा करते हैं, आज देखने को मिल रहा है। ब्रजेश जी, हर आदमी इस देश में जो गरीब है, जो मेहनत कश है, मध्यम वर्ग है, वो तकदीर बदलने के लिए हर दर पर जाता है। वो हाथों की लकीरों को दिखाने के लिए, भाग्य को चमकाने के लिए ऐसे सत्संग, ऐसे बाबाओं, महात्माओं की संगत में जाता है कि शायद उसके दिन बदल जाएं। लेकिन उसको क्या उम्मीद कि कितने परिवार आज उधर जाएंगे, कितनी बहन बेटियां, कितनी माएँ सब बिलख पड़ेंगी, कितनी महिलाओं के सुहाग उजड़ जाएंगे, कितने बच्चों की माएँ छिन जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। क्या क्या आज की तारीख में यह हुआ है, इसको सोचकर हम लोगों को रूह कांप जाएगी। इतनी लाशें शायद अपने जीवन में हम लोगों ने टीवी पे एक साथ कभी नहीं देखी होंगी। ये हादसे पूरे जीवन भर लोगों का दर्द नहीं खत्म कर पाएंगे। परिवार बर्बाद हो चुके हैं। अभी तो आप कल से देखिएगा जब चीजें और सामने आएंगी। लेकिन साधु संत महात्माओं पर विश्वास करके आखिर क्या मिला उन लोगों को? ऐसे लोग जो सूरजपाल, जो पुलिस की नौकरी में रहे, बीआरएस ले लिया और उसके बाद प्रवचन करने लगे
और पत्नी भी उनके साथ प्रवचन करती हैं और लाखों लोगों की मौत की जिम्मेदारी लेने के बजाय भाग खड़े हुए। कितने साधु संत हैं जो जेल में हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं और इतने लोगों को मरवा कर लोग फरार हो जा रहे हैं। प्रशासन की हालत आप देख रहे हैं कि डीएम साहब क्या बोल रहे हैं, एसपी का तो कोई पूछना ही नहीं, पुलिस के ऊपर क्या जिम्मेदारी जाएगी। अच्छा, ये लोग कैसे, मतलब इनको इतनी इम्पोर्टेंट फील्ड पोस्टिंग, लॉ एंड ऑर्डर की कमान, और बिना किसी अनुभव के कैसे इनको लगा दिया जाता है, ताकि जब कोई बड़ी घटना होती है तो मैं देख रहा हूँ लिटरली तो दोनों कोलैप्स्ड थे, वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे डीएम एसपी। देखिए, अफसरों में जब अनुभव की कमी होगी और जुगाड़ के दम पर जो लोग पोस्टिंग पाएंगे, डीएम एसपी बन जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि वो ऐसे हादसों से निपट नहीं पाएंगे, न वो फेस कर पाएंगे, न उनको अनुभव है कि अच्छी बात कि फेस नहीं कर पा रहे थे, आप ये बात सही कही आप, कि वो किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करें, कहाँ मदद मांगे, क्या अलर्ट करें। अस्पताल, एम्बुलेंस, डॉक्टरों की टीम, पैरा मेडिकल फोर्स, जिला प्रशासन, क्या क्या व्यवस्था वो कर पाएंगे कभी जब उन्होंने इस तरह की स्थितियां न देखी हो। ब्रजेश जी, लोग गए तो थे आशीर्वाद लेने, लेकिन आज दर्द लेकर लौट रहे हैं। अभी कितनी जिंदगियां तो संघर्ष कर रही हैं। अस्पताल में बेड नहीं बचा है, स्ट्रेचर नहीं बचा है, जमीन पे लोग लेटे हैं। समस्या इस बात की है कि बाबा जी वीरेन जी, जो आशीर्वाद देने के लिए जिन्होंने लोगों को बुलाया था, उन्होंने लोगों के जीवन में अंधकार फैला दिया, उन पर भी कब कार्रवाई होगी ये भी देखना होगा। वैसे पाखंडियों के लिए इस देश में बहुत ज़्यादा कोई सख्त कानून नहीं है, जब तक वो किसी बड़े मामले में न फंस जाए, राम रहीम और आसाराम बापू की तरह। जी, वो सब तो जेल में रहे, राम रहीम तो छूट भी गया। तो ईश्वर के ऊपर सब कुछ है, वही उसके हाथ में है। लोग तो भगवान पर विश्वास करके इन साधु संत महात्माओं में ईश्वर का उनको प्रतिनिधि मानकर सुनने जाते हैं और उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे गए थे, भोले भाले लोग हैं और आज उनके साथ ये हादसा हो गया है। जी, बहुत दुखद है, लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो बच गए हैं उनको बचा लेना, ये हादसे कम कर देना भगवान, और कुछ हम पर रहम कर देना। और जिंदगी पर, सड़क पर जिस तरह आज जिंदगी बिखरी हुई है, जो घर से निकले थे वो घर पहुंच नहीं पाए हैं। किसी के घर की नन्ही चिड़िया उनका इंतजार कर रही है, किसी के माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है, किसी के परिवार को हम तरसता छोड़ आए हैं और उम्मीद ये थी कि वो आएंगे, लेकिन अब तो खाली खबर आएगी। और सबसे बड़ा दुखद यही है कि अब हमेशा के लिए दर्द उनके सीने में रहेगा। जी वीरेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, ताज़ा अपडेट, जानकारी और अपने ऑब्जर्वेशन हमसे साझा करने के लिए। बहनों भाइयों, इस डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। संजय